आज का काम प्रभु, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी का वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। आज कौन सा अध्याय? 4वां है ना? 4 जी। कौन सा श्लोक तक समझा था हमने? लास्ट तक हो गया था, 3 का 3 का कंप्लीट हो गया था, 4 शुरू हो रहा है। अध्याय 3 का जैसे नाम था कर्मयोग, तो शास्त्रों में कर्मयोग की जो इस तरह से व्याख्या किसी में दी नहीं है। तो कर्मयोग के भगवान ने सृष्टि चक्र बताया है, गृहस्थों की रहनी करनी बताई। इसी का परिशिष्ट है अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, ज्ञान का मतलब जानना। कर्म संन्यास का मतलब है कर्मों से कर्तापन हटा देना। जैसे हमने समझा कि आंख हमारी है चलती है, सांस हमारी चलती है, आंखें बंद होती है ना, आईलिड बंद होता है खुलता है, हमें नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही शरीर में भी कुछ घटनाएं होती है, खाने से खून बनना, हमें पता ही नहीं क्या एक्ट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो जो समझने की बात इसमें यह है कि हमें जो स्थूल रूप में, जैसे हमें लगता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, हमें लगता है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी समाज में परफॉर्म करते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये स्वभाव का वैसे ही होता है जैसे कि ये क्रियाएं हो रही हैं। क्रिया और कर्म में यही अंतर है। क्रिया का मतलब क्या है? उसमें कर्ता भाव नहीं रहता, जैसे कि सांस का चलना, आंखों का बंद हो रहा खुलना, ये क्रिया है, स्वयं होती है, हो रही है हमारे शरीर के द्वारा। कर्म का मतलब होता है उसमें कर्ता भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे हम क्लास में गीता क्लास पढ़ रहे हैं, ये कर्ता भाव है। तो जो कर्ता भाव रहता है तो भोक्ता भाव उसमें रहता है। लेकिन जिसमें कर्ता भाव नहीं, क्रिया और कर्म में यही अंतर है। एक होती है लीला। लीला का मतलब होता है कि जैसे भगवान युद्ध भी करवाते हैं, ठीक है, शस्त्र भी उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? एक तो क्रिया हमने समझी, एक समझा कर्म, एक होती है लीला। लीला का मतलब होता है कि किसी भी जनहित कार्य के लिए बिना कृतत्व भाव से एक्ट करना, वो होती है लीला। तो सिद्ध महापुरुषों द्वारा क्या होता है? लीलाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं कारक पुरुषों के द्वारा, ठीक है। लेकिन हमारे जैसे ग्रस्तों के द्वारा जिसमें दोष होते हैं, ममता है, आसक्ति है, गुण दोष है, राग द्वेष है, उनके द्वारा कर्म होते हैं। तो अर्जुन हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ तेरे को, ये सिद्ध मत और शास्त्र मत है। ऐसे नहीं कि तू मेरा सखा है, मैंने ऐसे तेरे को समझा रहा हूँ, नहीं नहीं। योग में स्थित होकर गीता कहने का मतलब यही था कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसी बात को कहना। तो उन्होंने बताया कि मैं तेरे को जो बता रहा हूँ, ज्ञान के स्रोत क्या है, इसमें अध्याय 4 में हम जो समझेंगे 5 चीजें समझेंगे, ठीक है। 42 श्लोक है, इसमें 5 प्रकरण भगवान ने इसमें समझाए। क्या? एक तो क्या, ज्ञान के स्रोत और अवतारवाद का सिद्धांत और अवतारवाद का प्रयोजन, ठीक है। दूसरा इसमें बताया कर्म की जो एसेंस है, कर्म का एसेंस, तात्विक व्याख्या जिसे कहते हैं, दूसरा ये। तीसरा इसमें है कि यदि हम कर्मयोगी हैं या ज्ञान योगी हैं तो लक्षण क्या है हमारे, चिन्ह क्या है। और अगला है इसमें संसार में रहते हुए कितने प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, हमें पता नहीं, वो भी समझेंगे। यज्ञ हम क्या क्या करते हैं दैनिक रूप से, और नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए। यज्ञ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि द्रव्य यज्ञ के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा हो, जिसमें सांस लेना भी एक याग की कर्म है,
सांस लेने की पद्धति क्या है। हमारे पास आयु नहीं है साल, हमारे पास सांसों की गिनती है ना। तो भाई साहब आप तो सब जानते हैं, है ना। तो इस श्वासों का जैसे नियमन कर लेते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं सुबह 5 बजे उठ के, तो ये सिस्टम क्या है इसको करने का, ये फिजिकल एक्टिविटी है। इससे कुछ लाभ नहीं होता जब तक हम इसके सिद्धांतों को नहीं समझे। एक तो ये समझेंगे और अंत में समझेंगे कि इस ज्ञान की महिमा क्या है ना। ज्ञान की महिमा जैसे हम समझ लेते हैं कि जो हम जानते हैं, यदि जाने हुए ज्ञान का हम पालन नहीं करें, अनुपालन नहीं करें, तो अब देख लीजिए, चोरी नहीं करना चाहिए हम जानते हैं, अनुशासन में रहना चाहिए हम जानते हैं, हमें शौचाचार का ध्यान रखना चाहिए हम जानते हैं, सत्य का पालन करना चाहिए हम जानते हैं, लेकिन हम इसको करते नहीं है। इसी का परिणाम है कि जाने हुए ज्ञान का जब हम आदर नहीं करते हैं तो दंड किसको मिलेगा, हम ही को मिलेगा, है ना चीजें। जैसे अभी हम यहाँ तक आ गए, हम क्या समझ रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ इस उम्र तक आने के बाद हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चों के भी बच्चे हमारी गोद में आ गए, लेकिन अभी भी हमें शांति नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह है। तो ये पक्की बात है कि इस अवस्था में भी हमने अपना जो काम किया था वो हमने किया नहीं। ट्रैक हमारा कहीं ना कहीं गलत है, मैं समझ रहे हैं चीजों को। यदि हमें निर्णय लेने की शक्ति, अर्जुन को क्यों उपदेश दे रहे हैं कि वो लड़ाई से भाग रहे हैं, कर्तव्य कर्म से भाग रहे हैं, ऐसे ही हम जीवन में निर्णय हम ले नहीं पाते। जो हमें निर्णय लेने चाहिए कहीं ना कहीं उसको हम क्विट कर देते हैं, है ना। अपना कंफर्ट जोन इफेक्ट ना हो इसलिए होता ना चीजें। आप इसमें अध्याय 4 का नाम है क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो पहला प्रकरण क्या है, ज्ञान के स्रोत बताएंगे, ठीक है। ज्ञान के स्रोत में फिर ये भी बताएंगे कि जो हम जैसे साधन हम यहाँ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमारी कोई पूजा पद्धति है, जैसे हम वैष्णव जन हम सभी, तो हमारा संप्रदाय क्या है। ये 4 यूनिवर्सिटी बताइए भगवान ने कि ये जो हमारे सनातन परंपरा में 4 ही ऐसे संप्रदाय, इन्हीं से सब निकले हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हम पूछते हैं कि भैया शादी ब्याह में हम जैसे होता है, जाते हैं बेटी की विवाह संस्कार है, बेटा का है, तो गोत्र क्या है। तो हमारे जैसे पिताजी दादाजी परदादा ऐसे जाएंगे, तो मूल में कहीं ना कहीं हम किसी सप्त ऋषि के पास ही टिकेंगे जाके। सब सप्त ऋषि की संतान है, ज्यादातर सृष्टि जो है कश्यप ऋषि से ही निकली है, ठीक है। ये सब हम जानते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं, देखिए, हाँ पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोध्याय। श्री भगवान वाच। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान। एवं वीरस्वते योगं प्रोक्तवान् व्ययं विवस्वानम् मेताः मनरीक्षात् वेगवी एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदु सकाले नियमता योगो नष्ट परं तप स एवायं मया तेभ्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति एतदुत्तमम्। ये 3 श्लोक बताए। 3 श्लोक में पढ़िए, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हिंदी में। मैंने इस अविनाशी योग कर्मयोग को सूर्य से कहा था, और फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही है पुरातन योग आज मैं तुझसे कहूँगा। मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य का मतलब देखिए ये है कि जैसे हम किसी भी कर्म को जैसे समझा कि हमारा कंफर्ट जोन इफेक्ट होता है, तभी हम नहीं करते, अनुकूलता में हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम धाम में भी जाएं, जैसे मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो होता क्या है कि जैसे भी कुछ थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम दोष दृष्टि कर रख लेते हैं, ठीक है। इसमें कर्म सिद्धांत भी थोड़ा थोड़ा आएगा, तो हम समझते जाएंगे। कर्म की एक अलग से क्लास करेंगे हम, कर्म रहस्य जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्म, ठीक है। अध्याय 6 के बाद पूरा कर्मयोग का टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि भाई देखो, जो मैं तेरे को बता रहा हूँ ये योग मैंने किसको कहा, सूर्य को कहा, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे सूर्य ने कहा मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इस तरह से राजर्षियों में ये आया।
पहले राजा जो हुआ करते थे वो ऋषि कहा जाते थे, क्योंकि उनको भी जैसे महाराज वशिष्ठ, तो भाई देखा जाए तो सूर्यवंश के पुश्तैनी रहे वो पुरोहित। उस समय हुआ क्या कि जो निमि राजा थे, मतलब राजाओं की ताकत इतनी होती थी, आध्यात्मिक शक्ति, कि उन्होंने श्राप दे दिया एक दूसरे को। भागवतम में है, काम की चीज समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कितने दीजिए। अच्छा, पूरा आ रही है। तो उसमें ये हमने समझा है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं तेरे को नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये हमने सूर्य को बताया, सूर्य से ये परंपरा में आया। लेकिन कालांतर में कर्म योग में से योग लुप्त हो गया, कर्म रह गए। कर्म का परिणाम होता है सुख दुख, ठीक है। और सुख दुख के अधीन होकर ही हमारी आगे की जो रहनी करनी प्रभावित होती है। हम दुखी होते हैं तो परफॉर्म ठीक नहीं कर पाते, सुखी होते हैं तो हम किसी को समझते नहीं। लेकिन हमारी एक्चुअल में जो वास्तविक स्थिति है, इससे हम अवेयर कभी हो नहीं पाते कि सुख दुख हमें क्यों मिलते हैं, और ये तीसरी अवस्था के लिए जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि मनु ने, अब एक चीज और इसमें आई कि जैसे सूर्य भगवान गृहस्थ हैं, ठीक है, उसके बाद मनु गृहस्थ हैं, इक्ष्वाकु गृहस्थ हैं। तो ये विरक्तों के लिए नहीं है, ये सभी गृहस्थों के लिए है। ये विरक्त के लिए बात नहीं है, ये गृहस्थों के लिए, जिससे तू अपने काम से यानी कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहा है, ये ठीक नहीं है। आगे इसमें एक चीज और विभिन्न लाइन हमने समझी कि मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है क्या, योग। योग का मतलब क्या है, गीता के हर अध्याय में देखिए, अगर दिक्कत हो तो हम फिर शिफ्ट कर लेंगे, कहीं पे है कोई जगह, अगर बारिश ज्यादा हो गया अभी तो हाँ, कि ये जो राजर्षियों ने जाना, यह बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय का मतलब है कि यदि हम कर्तव्य कर्म ठीक से कर लेते हैं, जैसे माताएं बहनें खाना बनाती हैं, देखा होगा, तो जैसे आटा है और उसमें नमक हम तो देख के डालेंगे, 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच, ऐसा होता है ना। सब्जी है, आटा है, वो क्या करेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे चुटकी और ऐसे ही डाल देती है, तो ज्यादा होता है ना कम होता है। ये क्या है कि उनका अनुभव है। ऐसे ही जब हम कर्म योग की पद्धति जान लेते हैं तो कर्म करते समय हमें थकान नहीं होती है, अलग से कुछ हमें एडिशनल, कुछ हमें अटेंशन नहीं देनी पड़ती, जान लें तो। लेकिन नहीं जानेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ ऐसा किया। हम गीता पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, देखो जी हम बिल्कुल सत्य का पालन करते हैं, अच्छा हम व्रत भी रखते हैं, तो ये क्या है, ये आदत में नहीं है, ये नोटिस में आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे बुराई हमारे आदत में, ऐसे अच्छा ये भी आदत में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं रहस्य की बात है, अगर तू जान लेगा, इसको व्यवहार में लाएगा, तो तेरे को लगेगा ही नहीं कि तू क्या कर रहा है। होता है कि भाई जैसे हम बात करते हैं तो तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम का मतलब है ऐसा रिपीटेड वर्ड जो हमारे हर स्टेटमेंट में बार बार आता है, उसी को तकिया कलाम। लेकिन बोलने वाले को पता नहीं होता, सुनने वाले को अजीब सा लगता है। बस यही बात समझने की है कि जैसे बुराई हमारे व्यवहार में, वैसे जब अच्छाई व्यवहार में आ जाती है तो कोई हमें थैंक यू बोले या न बोले, अटेंशन दे या न दे, सम्मान दे या न दे, वो हमारे व्यवहार में ही आएगा। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लीडिंग कैपेसिटी में आ जाता है, उसको पता ही नहीं है लेकिन वो कर रहा है ना। जैसे सूर्य निकला, अपना काम कर रहा है ना, उसमें लोग अच्छा भी काम करते, दिन में बुरा भी करते, लेकिन सूर्य को पाप नहीं लगता। ऐसे ही कर्मयोगी क्या है कि उसका हर कर्तव्य कर्म कैसा होता है, ईश्वर से जोड़ने वाला होता है। बच्चों की परवरिश करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। देखिए हम कर्मयोग समझ रहे हैं। एक वीडियो था, मुझे लगता है माता गीता जी ने दिया था, उसमें एक पुरोहित जी होते हैं हमारे क्लास ग्रुप में, वो कहता है कि चंद्रमा यदि आपका कमजोर है तो माता की सेवा करनी चाहिए। तो देखो टुकड़ों में ज्ञान यही तो है। यदि हम गीता पढ़े तो बार बार 1 साल से हम गीता पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि यदि हम ना कर्तव्य कर्म करते हैं, उसमें माता की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी के प्रति भाव, बच्चों के प्रति भाव, पति के प्रति भाव, जब ये सब हम कर्म कर लेते तो सारे नक्षत्र हमारे अनुगामी हो जाते, सारे नक्षत्र। ये भगवान की तो पार्षद है। अब मूल में जैसे जड़ में सिंचन कर दिया तो पत्तियों को अलग से सिंचन करना है क्या, नहीं करना है। इसलिए कर्तव्य कर्म से न तो पितृदोष लगते, न शनि का प्रकोप होता, न सूर्य का, न मंगल का भारी है कि बुध भारी है कि कुछ नहीं होता इसमें। ये हमें ऐसे नहीं करे, सिद्ध मत और शास्त्र मत है भगवान के आश्रय में। चल रहा है तो चले, मेरे ख्याल से आप बताएं। ठीक है। चौथा श्लोक है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः अरे प्रभु, आपका जो टॉपिक है वो तो बहुत पहले के, ठीक है। ये मैं कैसे समझूं कि आप जो बात कह रहे हो ये सही है, ये कहो मैं कैसे समझूं, यानी मेरी बुद्धि में नहीं आ रही। आप जो कह रहे हो वो तो मान लिया, लेकिन ये मैं कैसे समझूं, ठीक है। तो यहाँ पे श्री भगवान वाच क्या कह रहे हैं, बहूनि में व्यतीतानि
जन्मानि तव चारि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति देखिए पांचवा श्लोक में जो कह रहे क्या कह रहे भगवान ये पढ़िए सब पढ़िए कि हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं मनुष्य शरीर में अतुल्य समझ में आ रही है बेटे ठीक से बैठो बिल्कुल ऐसे पैर 90 डिग्री पे बताया था ना बात संस्कार अरे आ रही है ठीक है बैठने का तरीका बताया था हमने 90 डिग्री पर बच्चे हो तो बैठ सकते हो ऐसे करो समझ में आएगा ठीक है। तो अभी जैसे हमें मनुष्य शरीर में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत पहले मनुष्य शरीर हो चुके हैं ठीक है। बैठ जाइए बहन जी आप थोड़ी सी परेशानी रहेगी यार ऑफिस आएंगे सुन लीजिए है ना। तो ये मनुष्य शरीर हमारे बहुत सारे हो चुके हैं। तो भगवान का मतलब कहने का है कि जैसे हमारे हथेली पे आंवला रखा हो तो दिख रहा है ना आंवला ऐसे ही समस्त जीव सत्ता को भगवान देख लेते हैं ठीक है। अब जैसे हमारे 4 बेटे हैं जैसे ठीक है एक ऑस्ट्रेलिया में एक यूएसए में एक मान लीजिए कहीं पे अमेरिका में मतलब दक्षिण अमेरिका में जैसे करके तो लेकिन उनको पता है ना कि यहाँ है। ऐसे ही हम जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो भगवान को पता होता है ये जीव कहाँ से गया कब गया क्या उनको बहुत सारा डाटा होता है। जैसे कि हमारे पास अपने बच्चे की कुंडली होती है कि नहीं होती सारी अरे अतुल्या पैदा हुई अब तक सब हिस्ट्री पता है ना ठीक है। अब अतुल्या को नहीं मालूम है उसको कब से मालूम है जब से उसको अपना होश संभाला उसने बस यही है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है कि वर्तमान जीवन ही कंप्लीट जीवन है ऐसा नहीं है ठीक। अब आगे बता रहे हैं क्या कि अर्जुन का प्रश्न जन्म को लेकर था। यहाँ से जो अब 6वें श्लोक से जो बात होगी ये होगी अवतारवाद का सिद्धांत कि मेरे को क्यों याद है तुम्हें क्यों याद नहीं है ना और याद न होने का कारण क्या है। तो जन्म और कर्म दो की बात बताएंगे और अवतारवाद का सिद्धांत कि भगवान अवतार लेते क्यों उसका प्रयोजन क्या होता है। ये 4.6 से लेकर के 4.10 तक पूरी गीता में ये 5 श्लोक पंचरत्न के नाम से जाने जाते हैं ठीक है। और इसका ये प्रभाव होता है कि ये गीता में हम कुछ आए ना आए ये रोज हम ये इसका अगर पाठन करते हैं ना अनुष्ठान करते हैं ठीक है घर में रोज तो हमारी कम से कम उन्नति नहीं होगी तो अवनति नहीं होगी प्रमोशन नहीं होगा तो डिमोशन होगा नहीं यानी मनुष्य शरीर मिल जाएगा अब सब मिल जाएगा ये सिद्ध महापुरुष होने का है। साथ में पढ़ेंगे 5 श्लोक ठीक है आज पढ़े होंगे क्लास के शुरू में और ये याद होने चाहिए। याद है ना तुमको देखो दोनों बच्चों को याद है हम में से किसको याद है रेगुलर बहुत बढ़िया लेकिन ज्यादा संख्या नहीं है ज्यादा संख्या नहीं है बिल्कुल। अभी तो हम तो 5-7 श्लोक तो आज लेके आए थे कि याद कराने के लिए ठीक है। वो जो है ना मदस्यम पूर्वम वाराम च भावनी सबको याद होनी चाहिए चीजें ठीक है। जीवन तो ऐसे जा रहा है ना एक एक दिन जा रहा है लेकिन हमारी उन्नति नहीं हो रही। इसका कारण क्या है हम करते नहीं प्रयास भौतिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं वैसे अध्यात्म शक्ति के लिए नहीं करते सर आत्मबल के नहीं करते अध्यात्म बल के नहीं करते ये दिक्कत होती है। तो करना है हमको याद करना है बोलने से शक्ति उत्पन्न होती है ना शब्दों में ऊर्जा होती है। ये जो हमारा अंतःकरण जो होता है जिसे कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर ये इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो हमें जरूर करना चाहिए ठीक है। पढ़े आज जो 4.6 धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म चले देव्यमेवं यो वेति तद्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वैभो ज्ञान तपसा मद्भावमागता
यदा ये पता अजो प्रसन्न व्ययात्मा, यानी अब देखिए इसका भावार्थ पढ़िए, जो आपकी कोर्स बुक में तो छूटेगा नहीं कुछ। देखिए क्या कह रहे हैं 6वें श्लोक में कि मैं अजन्मा अजोप है, अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब ये गीता में कहा प्रकट, हमारी तरह वो माता के गर्भ से पैदा नहीं होते। भय प्रकट कितने प्रमाण है, एक तो मानस में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये सब जानते हैं। एक देखिए किसमें है, गुरुवाणी में, एक ओंकार सतनाम करता पूर्वक निर्भव निर्भय रोकाल मूर्त अजूनी शैवम। अजूनी का मतलब अयोनिक, अयोनिक मतलब माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, है अजन्मा अजोप है। तो एक ये बताया कि जैसे माता देव की या माता कौशल्या वो ऐसे प्रकट हुए, वामन अवतार में भी माता जो दिति अदिति, तो अदिति से देव हुए, तो वो प्रकट हुए और योग माया से। एक होती है योग माया, एक होती है माया। माया क्या होती है, जैसे संसार यहीं से माया शुरू होगी शरीर से। एक होती है योग माया, योग माया सकारात्मक है, जीव का पतन नहीं होने देती। माया क्या भगवान की है, इसमें ये खेल होता है, इसको हम समझेंगे ऐसे समय आएगा। योग माया और योग और माया में ये अंतर है। माया का मतलब है भ्रमित करने वाली, योग माया है सपश्यति यानी ठीक ठीक देखने वाली प्रवृत्ति। तो भगवान कह रहे हैं मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। ठीक है, ये उनका अवतारवाद का एक सिद्धांत है। और क्या कि यदा राय धर्म, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं, और एक युग में कई बार भी हो सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय में है मोहिनी अवतार हुआ, कच्छप अवतार ही है, ठीक है, जिस पर वो रख के हुआ ना कच्छप पे, और जो एक पर्वत था, ये सब एक विभिन्न अवतार है भगवान के। तो एज एंड वेन रूप है, भगवान किसी भी रूप में आते हैं, कारक पुरुष के रूप में आते हैं। ठीक है, और क्या है, इसलिए प्रयोजन क्या है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के भाव की रक्षा करने के लिए आते हैं। ठीक है, और इसलिए अवतरण का मतलब है, अव माने ऐसे उपसर्ग लगाए ना, अव का मतलब क्या है, नीचे, अवतरण यानी नीचे उतरना। अपनी अच्युत अवस्था से भगवान हमारी गोचरता में आने के लिए वो नीचे उतरते हैं, हमारे अनुभव में आने के लिए माता जी है ना, नीचे उतरते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या बोल गया हमें नहीं पता है ना, तो क्या करेगा आदमी, हमें टूटी फूटी हिंदी में कुछ सारे से बताएगा कि नहीं, तब हम समझ पाएंगे आप ये कह रहे हैं। ऐसे ही भगवान अपनी जो अलौकिक स्थिति से हमारी इंद्रिय जन, जो भी हमारी इंद्रियों की जो सामर्थ्य है उसमें समझ में आने के लिए वो हमारे जैसे ही एक्ट करते हैं, हमारे जैसा ही शरीर धारण करते हैं। उनके शरीर, उनका जो क्या है, जन्म और कर्म दिव्य, जन्म कर्म चुने दिव्य। उनका शरीर हमारी तरह कर्मों के अधीन नहीं है, उनका शरीर कैसा है, दिव्य है, अलौकिक है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर से पसीना आएगा, बदबू आएगी, उनके शरीर से नहीं आती। वो किशोर अवस्था तक पहुंचे, वो किशोर ही रहे, है ना, भावार्थ में पूरी आयु कही वो किशोर ही रहे। भगवान राम का भी देखें 11,000 शासन किया, लेकिन वो किशोर ही रहे। क्यों रहे, क्योंकि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। इसलिए हम कर्मों के अधीन रहते हैं, जैसे कर्म हम करेंगे तो फल की इच्छा से करते हैं, इसलिए हम थक जाते हैं। करके देखें कभी, एक बात हो, कंजूस व्यक्ति में कब्ज रहेगी जरूर। देखें जो व्यक्ति है ना कंजूस, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हम कर्मों की दिव्यता कैसे करें, कि जैसे दो वो थे कंजूस, दो कंजूस। एक कंजूस ऐसा था कि वो कुछ खर्च ही नहीं करता था, तो उसको पता लगा कि शहर में कोई दूसरा भी कंजूस है। हरे कृष्ण प्रैक्टिकली। अब उसमें हुआ क्या कि जब मिलने गया तो उसने कहा आम का सीजन चल रहा था ऐसा ही, तो आम लेके गया। तो कैसे आम लेके गया, तिवारी साहब कागज के आम लेके गया कि ये लंगड़ा है, ये दशहरी, उस पर लिख लिया, आम लेके गया कंजूस आदमी। तो वहाँ गया तो उसका बेटा मिला, उसने कहा जी वो तो है नहीं हमारे पिताजी। अरे कोई बात नहीं, हम आए थे तो कुछ लेके आए, तो ये आम। ठीक है, पानी वानी पिया, और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा बदले में कुछ गिफ्ट देते ना, रिटर्न गिफ्ट कहते हैं आप तो उसने क्या, ठीक है, तो उसने क्या किया कि अंकल जी कुछ लेके जाओ आप भी। हाँ बेटा दे दो, हम ले जाएंगे। उसने कहा ये लो लंगड़ा, ऐसे करके बनाया, ये लंगड़ा है, ये दशहरी, ये दशहरी, उसको ऐसे करके उसको दे दिया। जब पिताजी है तो उन्होंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे कोई आए थे और वो आम लाए थे। अच्छा तुमने क्या दिया, अरे हमने भी दिया। कि कैसे दिया, कि हमने कहा इतना बड़ा लंगड़ा और इतना बड़ा दशहरी हो, एक कान पटे को दिया उसके। पागल आदमी, इतना बड़ा देने की क्या जरूरत थी उसको इतना खर्च करेगा वो तो। तब ये मतलब समझे चीज है कि जो संग्रह वृत्ति के साथ साथ हमारे पास क्या होती है, जो संसाधन होते हैं उसका हम वैल्यू एडिशन के लिए खर्च नहीं करते।
कहीं ना कहीं गड्डी बना के रख देना, ये काम आएगी, वो कभी काम नहीं आती। देखो धन रिसोर्सेज की दो ही चीजें होती है, एक तो क्या है कि उसका सदुपयोग, दूसरा उसका सर्वनाश होता है। बच्चे भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। बच्चा मान लीजिए फ्लोर पे है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसको ट्रेनिंग दिलवानी, किसी भी चीज की पैसा खर्च होना ही है। जैसे ही हम पैसा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचता है। अब पहुंचता क्यों है? निश्चित रूप से कब पहुंचेगा? जब आय हमारी शुद्ध है। आय अशुद्ध है तो देखो फिर देखते है ना, जीवन खराब हो गया ना भैया, एक ही चीज। तो ये रहनी करनी गीता जो है हमारे क्या है कि अनुभव में लाती है, ज्ञान को अनुभव में लाती है। बाकी ग्रंथ होते हैं वो अनुभव में नहीं लाते, हमें उपदेश दे देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन ये क्या है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, कोर्स रूप में पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कहीं हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या बताया यहाँ पे कि मेरा जो है ये प्रयोजन हो गया। दूसरा क्या, जन्म कर्म च वेदिव्य देवम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैतमामेति स्वजन। मेरे जन्म कर्म दोनों ही दिव्य हैं। हमारा न जन्म दिव्य न कर्म। ठीक है, जन्म क्यों दिव्य नहीं? क्योंकि जन्म हमारा कर्म के अधीन होता है। जैसे मान लीजिए हमारी रुचि किसमें है? मांस खाने में। तो भगवान क्या करते हैं? भाई बालक छोटा होता है तो क्या है कि जैसे मान लीजिए शिवांश बोलता है कि मम्मी मुझे तो आज दाल चावल चाहिए, आज छुट्टी का दिन है, आज मन कर रहा है, तो मम्मी दाल चावल ही बना देगी। ठीक है बेटे, ठीक है। और ये ज्यादा जिद करेगा तो हो सकता है इसके लिए अनुकूल हो तो मना कर देंगे, लेकिन उसके आसपास की चीज बना के दे देती। प्राय माता पिता ऐसा करते हैं सभी। ठीक है, तो जब मांस खाने की हमारी वृत्ति है तो भगवान कहते हैं ठीक है कुछ जी भर के मांस खा। तो हम क्या करते हैं कि उसको जो हमारे चबाने वाले दांत हैं तो फाड़ने वाले दांत की योनि देते, सेब चीता ऐसी योनि दे देते हैं। तो जन्म जो हमारा होता है हमारा कर्म के अधीन होता है। भगवान का जन्म कर्म के अधीन एक बार। हाँ, कर्म हम क्या करते हैं? दिव्य कर सकते हैं, जैसे गीता का आश्रय ले लिया, सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, साधन, सावधान, ये सब जो बरतते हैं तो हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं जन्म कर्म से दिव्य एवं यो वेद तत्व। ये जो मेरे जन्म कर्मों को जो तत्व से जान लेता है नैत मामित सो अर्जुन, यानी त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म, यानी जब शरीर त्याग करने के बाद उसका फिर भैया पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा, तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना यह है कि भगवान हर रूप में है, बड़े भाई के रूप में है, पिता तुल्यों के रूप में है, माता के रूप में है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में है, बेटे के रूप में। किस रूप में भगवान नहीं? सूर्य भगवान के रूप में, जल के रूप में, सनातन यही तो सनातन जल है, पृथ्वी है, धूप है, सूर्य है, सब यही तो है, अलग कहीं नहीं है। यही तो बता रहे हैं कि दो दृष्टि देखे कि जैसे पुस्तक है, ये पेन है, ये तो चलो ठीक है दिख रही है, लेकिन ये एक ऐसी अनुभूति है कि कहां से किस कौन देखने वाला है, किसको देखे, है वो एक ही। जैसे मान लीजिए आंख हम देख रहे हैं, आंख इससे नेत्र नहीं देख रहे, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से नेत्र देखता है। नेत्र के पीछे नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्र के पीछे ये, जैसे हाथ में इंद्र का वास, ऐसी आंखों में सूर्य भगवान का वास। ठीक है, नेत्र पीछे नेत्रेंद्रिय, इसके पीछे सूर्य, उसके पीछे भगवान। सूर्य कहां से एनर्जी लेते हैं? मूल में ये है ना, ये क्रम है। ये आंख द्वारा हम देखते हैं। हम कौन? भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुब्रत। ये यही तो क्रम है। आगे कह रहे हैं क्या, जो 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक क्या है? वीतराग भयक्रोधा मन मया मामो पाशता। वीतराग का मतलब है जिसका राग बीत गया है। राग, वीतराग, भय, क्रोधा जो जान लेता है ना, इसका परिणाम है ये। इन सब चीजों को समझने के बाद परिणाम क्या है? राग नहीं रहेगा, बीत जाएगा, राग बीत हो जाएगा, वीतराग, भय नहीं रहेगा। 4 महान भय हम समझे थे ना, 4 महान भय, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बाकी भय रोज के भय होते हैं, आज कैसा होगा, नौकरी पे जाएंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी, सब घर में ठीक ठाक वापस आ जाए, है ना, हारी भी, इस तरह के छोटे मोटे भय होते हैं। और ये महान भय 4 है। मृत्यु से भय नहीं रहता, सबसे ज्यादा भय तो उसी का होता है ना सर, है ना, हारी, बीमारी, रोग, बुढ़ापा, जरा, यही सब चीजें। वीतराग, राग का मतलब क्या है कि हमारे किसी नियर एंड डियर में, राग की परिभाषा हमने समझी थी कि कोई अपना हो और उसमें बुराई हो, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ न पाए। विदुर जी ने कहा था ना धृतराष्ट्र के, ज्येष्ठ भ्राता से आप मेरे बड़े भाई भी हैं और राजा भी हैं, और मैं आपका मंत्री हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही गलत से अवेयर कराऊं। ये आपका एक पुत्र है ना दुर्योधन, सबको ले मरेगा, आप इसका त्याग कर दो, सब कुछ ठीक है। राग धृतराष्ट्र कर पाए? ये राग है कि सामने वाला हमारा प्रिय है लेकिन उसमें बहुत अशुद्धि है, लेकिन फिर भी हम त्याग नहीं कर पाए, उसका ये राग। अब गलत आदमी का त्याग देखिए किसने किया?
प्रहलाद जी ने पिताजी से, भरत जी ने माता जी का, ठीक है, विभीषण ने भाई का, है ना। तो हमें क्या है कि उन्होंने कर्तव्य पालन किया। जैसे माता जी पिताजी की या बड़े जनों की, गुरुजनों की कोई बात हमें लगता है कि उपयुक्त नहीं है, ठीक है, रिलीवेंसी नहीं है इस बात में, तो हम क्या निवेदन पूर्वक बता देना चाहिए, इससे हम सहमत नहीं है, हमने ऐसा समझा है, माता पिता से ऐसा सुना है, शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, इसको हम नहीं करेंगे। साफ कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे दो भले होंगे, एक तो हमारा पतन नहीं होगा, दूसरा हो सकता है कि आपकी बात उनकी समझ में आ जाए, तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरी बात क्या समझा इसमें कि वीतराग, भय, क्रोध। क्रोध क्या होता है कि क्रोध का, जैसे कि हमने भाई 12 महीने होते हैं साल में, महीने में एक बार क्रोध कर लिया तो पूरे महीने की साधना सब चली जाती है शशांक भैया। अब साल भर 12 बार कर लिया तो गए, बस हो गया काम, एक महीने में एक बार अब आ ही जाता है घर गृहस्थी में। पूरे अब कहीं पहुंचते नहीं ना, घूमते रहते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन पहुंचते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी क्या है कि हम कमा रहे हैं, रोज खर्च कर रहे हैं। ये खर्ची कैसी हो, जैसे माता बहनें होती है तनखा ला के दे देते हैं, तो सबकी ये प्रवृत्ति है कि वो कुछ हिस्सा बताती नहीं है कि हमारे पास इतना है ना बहन जी, बात सही है कि नहीं? ये होता है। अच्छा, पति ऐसा मिल जाए कि मान लो कि जेब में पता रहे कि भैया 500 के 5 नोट है कि 7 नोट है, तो वो वाला पति ठीक लगेगा, या जो एक एक कौड़ी का हिसाब रखे वो वाला पति ठीक लगेगा? हिसाब न रखे, तो वो अल्टीमेटली वो काम किसके आता है? वो काम आता है ऐसे समय में जब हस्बैंड को नहीं पता है और जरूरत पैसे की, तो बहन जी कहेंगे, माता जी कहेंगे, चल कोई बात नहीं बेटा, क्या हस्बैंड से कहेंगे, अरे सब कोई बात नहीं हमारे पास है, तो लगता है कि ये पैसे की जो है सही सार संभाल होगी कि नहीं हुई। ऐसे ही है कि जब हम साधन चाहे हमसे कम हो, देखो जी एकादशी का व्रत नहीं रह पाए, कोई बात नहीं, शरीर अलाउ नहीं करता, शरीर धरना में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुसाधन नहीं हो। आज जैसे मंदिर में हम बैठे यहाँ पे, ठीक है, तो भगवान के आश्रय में ये कहते कि हमें ज्यादा आता है इसलिए बोल रहे नहीं, ये आप जैसे संघ के प्रताप से, आप प्रबुद्ध जनों के प्रताप से हमें ये मिलता रहता है कि भैया ये लेना ताड़ना कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, दिन की रहनी करनी क्या है, इसके अनुसार हमें नियोजन में रहना पड़ता है, तो हम कहीं पहुंचते हैं। आज का जो हमारा जो स्तर है, आने वाले कल से छोटा पड़ जाए, कल हम कुछ आगे बढ़े। ऐसे हम 1 महीने बाद अपना इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें लगता है कि आत्मबल में कुछ वृद्धि हुई है। अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा दिया तो कोई वृद्धि नहीं, फिर दिखा दिया तो कोई वृद्धि नहीं है ना? समझ रहे नहीं? एनसी यादव साहब अब कहते थोड़ी कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है, कहेंगे कभी? कह देंगे तो वो है नहीं, और होगा तो फिर रहेगा नहीं, ये ऐसी वृत्ति कही जाती है। तो ऐसे ही कि जो हम समझ रहे हैं, अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ज्ञान कैसी है? ज्ञान कैसी है? मौन व्याख्यान है, जो बिना कहीं वो व्यक्त होता है। अच्छा, सिर पे लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है? सामने वाला जैसे ही एक शब्द बोलता है पता लग सकता है कि ये बंदा कितनी पारंगता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शोर मचाते हैं लोग, एक्ट करेंगे, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा अभी ये आधी जो होता है ना, घड़ा आधा भरा हुआ छलकता है ना? नदियों में बाढ़ आ जाती है, उफान आ जाता है, लेकिन समुद्र गहरा होता है, उसमें कभी नहीं आती। आती है तो सुनामी आती है, बाढ़ नहीं आती, अब वो किसी के बस की नहीं होती उसको रोकना। ऐसे ज्ञानी महापुरुष सृष्टि में एक भी भक्त है ना, उसको कोई संभाल नहीं सकता। पूरे है भुवनम पुनातु, कहते हैं ना यादव साहब, है तिवारी जी सब, है कि एक भक्त जो है पूरी सृष्टि को सुधार सकता है। ये बात समझ लेंगे। हम अपने कुल की तो क्या बात करें, है ना? 7-21 पीढ़ियां कर जाती हैं, कोई एक भक्त हो गया, है ना? भक्त का मतलब है ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, कि हम जो रहनी करनी हमारी ठीक हो गई। जैसे कल हमने वीडियो सुना था, माता जी ने जो शेयर किया कि हमारे जो श्राद्ध तर्पण से उनको, हमारे पूर्वजों को क्या मिलता है? पोषण, जैसे खाना, और हमारे रहने करने से उनकी उन्नति होती है। वो खुश होते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा हो गया कि जो भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो उससे उनका कल्याण हो जाता है। होता है कि नहीं? अब बेटा आपका IAS बन गया भाई, मान लीजिए, तो उसको सुविधा नहीं मिलेगी। आप जाओगे, अच्छा प्रधानमंत्री आपका कोई रिश्तेदार बन जाएगा, तो प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी। बस ये बात समझने की है कि भगवान के विधान में फिर उसका, उसके कुल का संतान ऐसी आएगी, विधान ऐसे बनेंगे, कोई भी ऐसा जीव पैदा नहीं होगा पीढ़ी में कि जो हमारे कुल का पतन कर सके। जैसे माता पिता का वातावरण वैसी संतान आएगी। यही है संतान प्राप्ति के तरीके। क्या देखिए, भगवान राम के कोई ऐसा राजा नहीं था। जितने भी शुद्ध महापुरुष हुए, ऋषि के घर में ऋषि क्यों पैदा होते हैं?
क्योंकि हमने ये जाना है, जैसे बाल संस्कार शाला में हमने यही बच्चों को बताया कि जो शादी ब्याह होने वाला है, माता पिता नहीं बताते उनको कि भैया गृहस्थी में जाने के क्या है। और सब बच्चे जानते हैं। संकेत वाचक हिसाब से हमने यही समझाया था कि जो माता पिता का वातावरण होता है, जो कन्या और वर का जो संयोग होता है, प्रथम संयोग, वो वासना युक्त नहीं होना चाहिए, उपासना युक्त हो। न बाप बेटे को बता पाता, ना माँ बेटे को, वही बहुत जरूरी है। और हम ऊपर से कहते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। कैसे सुखी रहेगा भाई? जब उन्हें खाने पीने की चीजों के लिए, कैरियर के लिए चीजें हमने उनको समझाई, बताई, ट्रेनिंग दिलवाई, कोचिंग दिलवाई, तो जो हमारे संस्कार है हमें जरूर बच्चों को देना चाहिए छुट्टी के रूप में, है ना बहन जी? ये आप समझ लीजिए कि ये हम पैसा शायद छोड़ पाए ना छोड़ पाए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो अपने आप सेल्फ मेड बच्चे बन जाएंगे। मैन मेड मतलब होता है कि मैं अपने आप अपने जीवन को जीना जानता हूँ। उसको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, उस बच्चे को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। उसका जैसे काउंटर पार्ट भी होगा तो वो शुद्ध आत्मा ही होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। हो सकता है साधन हमारे पास कम है, लेकिन जो संसाधन भगवान ने दिया है जीवन जीने के तरीके वो तो है, इसमें कौन सा पैसा खर्च होता है। हाँ, हम ये जरूर करते हैं कि इस बहाने जैसे कभी सेमिनार हो गई है, कभी गौशाला जा रहे हैं, तो क्या है कि जो हमारे इंटरटेनमेंट के जो सांसारिक साधन है वो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन हमारे पास है ही नहीं है, तो बड़े गिने चुने, उधर हम नोटिस भी नहीं करते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। ये कपाल गोल चीज है। यदि हमने ध्यान से समझ लिया और आचरण में उतार लिया, अब चीनी चीनी कहो तो देखो मिठास तो आएगी नहीं, लेकिन राम राम कहो तो उससे मिठास आएगी, और एक समय के बाद लगेगा कि उस राम राम कहने से जो वृत्ति हमारी शुद्ध हो जाती है। अब करके देख लें, 16 माला करके देख लें, एकादशी का व्रत है 64 माला करके देख लें। हम रिटायर हो गए तो 6 घंटे देख लें बैठ नहीं पाते तो कुर्सी पे बैठ लें, लगातार नहीं बैठ पाते तो 2-2 घंटे पाठ में कर लें। एक दिन आध्यात्मिक पिकनिक बना के देखें कभी, आप सब ये देख लीजिए, प्रयोग आप ही प्रमाण होंगे। आप फालतू की चर्चा है, इधर उधर की टॉक है, निंदा स्तुति, सास बहू की, बहू सास की, बेटा बेटे की, होता है कि बाप बेटे में मतभेद, भाई भाई में, ये सब फालतू की चीजें हैं। कर्मयोग का मतलब यही है कि यदि हमारे संबंधियों की हमने सेवा कर ली तो कोई भी ग्रह नक्षत्र हमें कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भगवान ने ये चीज बता दी कि भैया जन्म कर्म जिसके जैसे कैसे हैं, हमारे जन्म और कर्म दोनों हमारे कैसे अशुद्ध हैं। हाँ, शुद्ध होने के लिए हम आए हैं। मनुष्य शरीर में यहाँ बैठे हैं तो हम ये बात बोले कि नहीं देखो जी मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, पक्की बात झूठी है, कच्ची बात, ठीक है। हाँ, शुद्ध होने के लिए हम आए, ये मौका मिला, ये अवसर है। अच्छा, पाप कौन कर सकता है? मनुष्य के अलावा कोई पाप कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उनको जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, बाज है, जो हत्या करके उनको पाप नहीं लगता, उनकी रहनी करनी वही है। मनुष्य भोजन के लिए बैठते हैं। हाँ, मनुष्य ही पाप करता है ना। तो मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के आधार पर क्या होता है, हमें योनि मिलती है। यही बता रहे अर्जुन को भगवान के निर्णय ले भाई, ऐसे कैसे होगा, ये तेरा जीवन खराब हो जाएगा। तुझे लग रहा है तेरा छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म है, तो ये ज्ञान की बात क्या बता रहे हैं, वो युद्ध की बात नहीं बता रहे, कौन सा धनुष चलाना है, बाण कैसे चलाना है, कौन सा संग्राम करना है, कुछ नहीं। वो क्या बता, निर्णय लेने की शक्ति क्या है। जीवन में चुनौतियां हमें मिलती है, हमारे लिए वही महाभारत है ना। विद्यार्थी को अलग है, घर गृहस्थी में अलग है, डेली की चुनौतियां, तो निर्णय कैसे लें। तो ये बात उन्होंने बताई। 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, देखिए पढ़िए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते यानी क्या कह रहे हैं, हे प्रकारानंद, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए इसमें एक चीज है, इसमें कहानी तो लिखी नहीं, इसमें लिखा है संत त्रिलोचन दास की कहानी, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है आपकी कोर्स बुक में। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे हम पिता में भगवान देखें तो भगवान वहीं पैदा है, कुंडली का उदाहरण है। माता में देखें तो माता में, गणेश जी ने क्या किया था, जब परिक्रमा की बात हुई थी सृष्टि की, तो पिता के चक्कर लगा लिए उन्होंने। मूसा यानी चूहा उनका वाहन है, उसी पे बैठ के, तो देखिए जीते थे ना वो। ये बात बड़ी समझ में नहीं आती। सूर्य को प्रबल करना है तो क्या है कि जो हमारे जितने भी पितर हैं, जो शरीर में है, पिता से लेकर के शरीर में है या नहीं है, सबकी सेवा वहाँ, पितृ दोष नहीं रहेंगे और हमारा नक्षत्र भी सुधर जाएगा। जो गीता का साधक है, प्रभु जी, बाबू जी, चरणों में निवेदन आप सबके में कि यदि गीता को हमने आचरण में उतार लिया तो भाग्य बदल गया। भाग्य के अधीन होने के लिए देखो, ये
सिद्ध महापुरुषों की बात बता रहे हैं। आज ही का सत्संग 5 बजे होता है ऑनलाइन, ऋषिकेश के माध्यम से हम जुड़ते हैं कि जिसने गीता को अंतःकरण में समझ लिया यानी आचरण में उतार लिया, उसका भाग्य उसके अधीन होता है। भाग्य के अधीन हम नहीं होते। भाग्य के अधीन कौन है? जैसे कुत्ता बिल्ली बंदर लता पता जीव है, जैसे धूप है खड़े हैं, बारिश है हम तो डरा गए, लेकिन वो जीव है हमें पानी नहीं रखा, लेकिन कुत्ता बिल्ली बंदर है पानी नहीं तो बेचारा गर्मी में देखो भटक रहा है ना, प्यासे मर जाते हैं जीव। लेकिन हमें तो ऐसी भी है, घर है, सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन उनके पास नहीं, वो भोग रहा है, केवल भोग योनि में, देव योनि नहीं भोग योनि है। जब हम पाप ज्यादा करते हैं तो हमें अधो योनि मिलती है, पुण्य ज्यादा करते हैं तो उच्च योनि मिलती है। पाप और पुण्य दोनों होते हैं हमारे तो ये मनुष्य योनि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तासदेव भजाम्यहम्, यानी ईश्वर को जिस भाव में समझ लेते हैं तो उस भाव में ही वो पैदा हो जाते हैं। और कह रहे हैं क्या कि जितने भी जीव है मनुष्य है वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण कैसे? कि जितनी भी परंपराएं हैं वो भगवान से ही निकली हैं। इसमें बुराइयां आ जाती हैं कालांतर में, व्यक्ति जो उसके वाहक होते हैं निज स्वार्थ के कारण उसकी गलत व्याख्या कर देते हैं, तो इसलिए हम भटक जाते हैं। ये होता है। तो क्या है कि योग में स्थित होने का मतलब यही है, जैसे हमने कई बार बताया भी है कि युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु जी अब मैं सेटल हूँ, दोबारा जो उपदेश की जो कहा था, उन्होंने कहा पागल आदमी हो, हाँ बताओ दोबारा क्यों नहीं हो? हमने वो योग में स्थित होके गई थी, यानी सुनने वाले का हित किसमें, ये दोबारा नहीं होता। इसलिए देखो एक ही चीज को बार बार भगवान ने बताया है, एक ही प्रश्न बार बार अर्जुन ने किया हमारी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, कोई पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई प्रियतम मानता है, 9 प्रकार से हम भक्ति करते हैं ना, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम है ना, पाद सेवनम अर्चनम, इस तरह से 9 किसी को भी हम मान लें। जैसे किसी की संतान नहीं होती तो कोई दोस्त थोड़ी है, हम जिनसे लेते हैं वो हमारे पिता बनते हैं और जिनको हम देते हैं वो हमारी संतान बनते हैं। तो पहली बात तो ये कि उस पर कर्ज कम है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि नहीं है तो क्या है कि हम भगवान को संतान मान लें। देखो भाव का ही तो खेल होता है ना। भाव है कि जैसे माता को बच्चा समझ लेता है, उसको नहीं पता है माँ कौन है ना, लेकिन उसका एहसास और वात्सल्य का जो एक रेखी होती है ना, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से अपना जिसको आश्रय मिलता है वो बालक समझता है कि ये मेरा कोई खास है। उसके बाद माँ बताती है सबको कि पिताजी है तेरे, ये और संबंध है सब। ऐसे ये भाव हमने रख लिया, ठीक है, कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। जैसे कि एक सूरदास जी थे तो दर्शन करने के मंदिर में, तो उन्होंने कहा महाराज आप क्यों भीड़ में खड़े हो, आपको दिखेगा तो कुछ नहीं। क्या सही कह रहे हो, मेरे को तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो जिसके लिए आया उसको तो दिखेगा, वो तो देख लेगा मुझे, है ना। यही बात समझने की हमारी समझ में नहीं आ रही। होता है ना कई बार ये, अब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, IIT पढ़ते हैं, नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, शुरू में किसी को समझ में आती है? क्यों? अब तुझे नहीं समझ में आएगी। कब आएगी? जब हम तैयारी करते हैं, एलिजिबल बनते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, धीरे धीरे फिर वो समझ में आने लगती है। वो ऑपरेशन भी कर देता है, छोटी छोटी नसें होती हैं, उसको कुछ नहीं बिगड़ता, आदमी को ठीक कर देता है वही बालक जो पहले नहीं जानता था कुछ। अरे करत करत अभ्यास जड़ ये करना ही है अभ्यास। 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे प्रभु जी, है ना। आगे देखिए इसमें बता रहे हैं कि फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूँ, आप पढ़ेंगे कोर्स बुक में, है ना, किताब पढ़ के हम आगे बढ़े कोई मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी करनी हमको। आगे कह रहे हैं चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमपि। यानी ये जो 13वां जो श्लोक है, 13वां श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए, भावार्थ पढ़ लीजिए। 13-14वां, इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा गुणों कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण के कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं करता। देखिए इसमें स्पृहा शब्द आई, और एक बता कि मैंने क्या है कि 4 वर्णों की रचना की। हर व्यक्ति 4 वर्ण में है, अब हर व्यक्ति, ठीक है, हर जीव, ठीक है, हर अंग शूद्र है, मतलब शरीर में कोई ना कोई अंग हमारा शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है। अब जैसे हम अपने शरीर का आकलन करें तो ये ब्राह्मण उसी तरह का स्पष्ट मस्तिष्क ब्राह्मण का काम करता है, भुजा क्षत्रिय का, उधर क्या है व्यवसाय, है ना, वैश्य, और पैर अच्छा शूद्र। तो पैर की हम देखभाल करते हैं कि नहीं करते? करते। चोट लग जाए तो इलाज भी कराते हैं।
ठीक है। और कुछ अंग ऐसे हैं कि जिनको हम हाथ से छू लें तो हाथ धोने पड़ते हैं, लेकिन उनकी देखभाल प्रॉपर करते हैं। यही है, कोई भी समाज में जब देखें ये विवेक मूलक है। वर्ण आश्रम व्यवस्था कैसी है? विवेक मूलक, भेद मूलक नहीं है, उसमें अंतर वाली चीज नहीं है। सोचाचार का बस इसमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम अपने शरीर के साथ करते हैं, है ना। अब जैसे हमने सिर पे हाथ लगाया तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, हम हाथ मिला सकते हैं, है, अनुष्ठान भी कर सकते हैं, गीता पाठ कर रहे हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं हाथ लगाने के बाद हमें उसका जो है प्रक्षालन करना, हाथ धोना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, होता है ना, है हमारा ही शरीर। ऐसे ही क्षमता के आधार पर, योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर हमारे वर्णों की रचना हुई। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सबके अपने अपने आचरण है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? उच्च वर्ण की। और सबसे कम जिम्मेदारी किसकी है? चतुर्थ वर्ण। अच्छा एक बात बताइए, तो भगवान ने हमें कोई भेद रखा कि जैसे भैया को पहचानूं कि भैया ये ब्राह्मण है, मेरे को कोई पहचान ले कि भाई मैं किस वर्ण का हूँ? कुछ लिखा नहीं है। तो कैसे भेद लगेगा? रहनी करने से, बात करने से, यही तो पता लग जाएगा। तो ब्राह्मण का देखा जाए तो जैसे कि जो जातिगत नहीं है, कि जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण है, उनका बेटा ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन आचरण ब्राह्मण की नहीं है। हम पढ़ेंगे गीता में 9 लक्षण बताए इसमें, तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। जाति और वर्ण में यही है। जन्म से सभी शूद्र हैं, क्योंकि हमारा गर्भाधान संस्कार नहीं होता, लेकिन हम वर्ण को हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं, वर्ण को हम रक्षित कर सकते हैं, उसका संरक्षण हो सकता है, या उससे उन्नति हमारी हो सकती है। यही है हमारे जो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, हम इतने लोग हैं, हम बटे हुए इसलिए है ना, ऊंच नीच की वजह से बटे हुए, ठीक है। ये जो सेमिनार हो रही है वहाँ पे देखिए सर, वहाँ पे बड़ी मुश्किल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम है, तो वहाँ पे हमारे चतुर्थ वर्ण के भाई बहनों का वहाँ पे थोड़ा सा सोचने का स्तर ऐसा है कि क्या बताएं, ठीक है। कुछ कमियां नहीं है समाज में, कोई अलग थोड़ी है वो, है ना। ये हम समझा नहीं पा रहे लोगों को कि हम इतने ज्यादा होते हुए भी हम ज्यादा नहीं है। कारण क्या है कि हमने कोई पढ़ा नहीं, मनुस्मृति की हम बुराई कर देते। सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ है सर। आज जहाँ कहीं पे भी देख लें, जैसे हम भारतीय संविधान में देखते हैं कि भैया दक्षिण अफ्रीका का भी है, कुछ यूएसए का भी है, कुछ आयरलैंड का भी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का है, कुछ आपका रशियन उसमें है, लेकिन देखा जाए कहीं का नहीं है। ये आप देख लें, मनुस्मृति सारे विधान वहीं से लिए गए, इन्होंने हमसे कॉपी किए देखा जाए तो, लेकिन हमने कभी पढ़े नहीं, ठीक है। यहाँ बात समझने की समय भी मुझे लगता हो रहा आपका, है ना। हाँ, तो कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड ये करते हैं, आज का जो हमने जो समझा टेक अवे क्या है कि कर्मों से कर्तापन का हटाना। कि हम एक विधान में, जैसे ट्रेन के विधान में जाते हैं ना, रेलवे में, कि टिकट मिल गई, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, डिस्प्ले देखेंगे, पर्टिकुलर बोगी में जाएंगे, सीट पर बैठेंगे। हम एक संसार के विधान में जो भगवान ने सृष्टि की रचना की है, स्कूल में आ गए, हमने कुल सेलेक्ट नहीं किया, संतान ने भी सेलेक्ट नहीं किया, माता पिता आ गए ना, हम इस बहाव में, पाइपलाइन में उसके सिद्धांतों को, मानकों को जैसे रेलवे में फॉलो करते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, ठीक ठाक से यात्रा हो जाती है। ऐसे ही है कि हमारा जीवन ठीक ठाक से गुजर जाता है, हमारी उन्नति हो जाती है, हम पास हो जाते हैं, दुर्घटना नहीं होती। लेकिन यदि हमने मानक नहीं अपनाए, किसी दूसरी ट्रेन में चले गए, बोगी दूसरी में बैठ गए, तो हमें कष्ट किसको होगा? हमें को होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने मानक नहीं अपनाए। बस यही बात समझने की है कि एक तो पंचरत्न में याद हो, ये हम डेली पाठ करें। दूसरा क्या है कि सुबह हम जल्दी जगें। तीसरा देखिए ये है कि हमारा एक क्या है, हमारी जिम्मेदारी होती है परिवार की। इस समाज में तो हमारी समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो संसाधन है हम खर्च न करें, लेकिन हम विचार के माध्यम से किसी का भला तो कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेमिनार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, ठीक है। वहाँ का भी यूथ रहेगा, यूनिवर्सिटी का भी, हमारा भी यूथ जाए, बच्चों के साथ हम भी जाए, ठीक है। वहाँ नाश्ते से लेके लंच तक की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। संडे का दिन होगा, आप रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। 500 रुपये, उसमें 500 रुपये में खाना पीना स्नैक्स सब, उसमें आपको पढ़ने के लिए भी किट भी मिलेगी। जैसे बच्चों की बाल संस्कार शाला हुई, बड़ों की करते हैं, तो बड़ों के लिए हम 1100 लोगों की आरम्भ कर रहे हैं। बाहर से भी लोग आएंगे, फैकल्टी हम बाहर से भी बुलाएंगे। आपका ये भीमराव अम्बेडकर शहीद पत्र जो है उसी में है। 27 सितंबर को आप अपने बच्चों को भेजिए। जो हम पीपीटी लेके आते हैं, उस पीपीटी में यही है कि पढ़ने का जो स्किल्स कैसे डेवलप हो, लर्निंग कैपेसिटी इनहेंस हो, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि भाई हम भी नौकरी वाले हैं, कंपटीशन देके भी तो हम भी तो आए, ऐसी थोड़ी है कि मान लो अब जो नौकरी भी करते हैं तो बेस्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं। सरकारी आदमी देखते होंगे जो नहीं करे हम करते हैं। 8 घंटे हम पूरी 8 घंटे फालतू छुट्टी हम नहीं लेते। 5 डे वीक मिलता है तो 2 दिन मिलते हैं तो उसमें सेवा में रहते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे को कैपेसिटी के साथ साथ ये भी मिलता है कि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे दूं।
दूसरी बात क्या है कि ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, सस्ते में नहीं बिकना, बच्चों को नहीं कहते हैं भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। ये सब सेमिनार में हम प्रमाणिकता के आधार पर बाबूजी देते हैं उनको, आप समझाइए ठीक है, लेकिन माता पिता का समझाना मतलब ऐसा लगता है रिपीटेड बात ये मम्मी बोलती है पापा बोलते हैं, ये तो ज्ञान देते रहते हैं, क्योंकि वो अच्छाई या बुराई सब जानते हैं भाई, इसलिए हमारी बात का प्रभाव कम पड़ता है। कोई तीसरा व्यक्ति बताएगा साइड में वही बात तो उसको अवचेतन मन में जाती है। वो एक फोन आया, एक क्या कई फोन आए, अभी भी आते हैं कि देखो जी उसमें से लेफ्ट बहुत कम करते हैं लोग, देखना के रूप में बात संस्कार शाला वाले बने रहते हैं लोग। 180 लोग कैसे हो गए हमें नहीं पता है। क्या देखो जी मेरा बेटा जो है ना उसने मोबाइल छोड़ दिया, ठीक है, अब उसमें सूर्य भी देता है, ग्रुप में नहीं बोलता, मोबाइल लेता है मांग के लेता है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज, अब जैसे बच्ची है अतुल्या, कितने दिन हुए मुझे 2-2.5 महीने से आ रही होगी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ठीक रहा, इस लड़के का देखो परफॉर्मेंस का ठीक रहा, और भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को देख लें। आपको आपकी बेटी क्या नाम उसका, अस्मिता, 84 बच्ची है, उसको पंचरत्न पूरे याद है, आपको याद है? पूरे नहीं याद है, बताइए। ये है ना चीजें। तो ये क्या है कि आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम सेवा में तो भाई हमारा साथ इतना तो दे दो ना। उज्ज्वल उसकी मम्मी बैठी है, देखो उस बच्चे को पंचरत्न के बाद भी 5-7 श्लोक याद है, मुझे लगता है मम्मी को याद। अब आपकी मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि आलोचना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को जब हम अवसर देते हैं तो बालक के अंदर कैपेसिटी होती है भाई। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है 15 साल तक दिमाग क्या करता है, वो एक्सपेंस नहीं, मतलब अनुभव से सीखते 15 के बाद 15 तक दिमाग बढ़ता है, इनहेंस होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप इतना तो साथ दे सकते हैं बच्चों को, बेटियों के कहते हैं बेटी बाहर है बेटा बाहर है, उसको एक दिन के लिए बुलाइए, ठीक है। आपने गाड़ी दे दी लेकिन चलाना नहीं सिखाया तो देखो कोई मतलब नहीं उस गाड़ी का। सुविधाएं दे दी, सुविधाओं का उपयोग कैसे करें वो नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि मैं लेके आया हूँ, इसमें कहाँ रखे थे वो हमने छपवाए बैनर, आप अपने मंदिर में कहीं पे कोई जगह वहाँ पे सब लगाइए, उसमें सारा डिटेल है। मेरा नंबर होगा आपके पास, ग्रुप में सबके पास है, आप बताइए, नाम मोबाइल नंबर ले लें और 500 रुपये ले लें। तो रजिस्ट्रेशन जो कर सकते हैं तो वो तो लिंक के माध्यम से कर लें, नहीं कर पाए बड़े बुजुर्ग हैं तो वो हम कर देंगे उनका। लेकिन जब आप जुड़ेंगे, देखो 1100 लोग का मतलब है, जो बैनर है उसमें QR कोड है, सब है उसमें सब है, बैनर में काम भर की चीजें हैं उसमें। एक जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहे मेरे पास चाहेगा, मैं तो जबरदस्ती कहेंगे भाई, ट्रांसफर करके मेरा तो चलो में निवेदन जबरदस्ती, चाहने से मतलब चाह के तो यहाँ आगे कराना ही है, चाह के हम यहाँ आ गए, अब क्या जरूरत है बताइए। कोई एक व्यक्ति का मतलब मेरा ही काम थोड़ी है कि मेरा कोई परिवार का बेटा की शादी है, नहीं। देखो कठोर बात है, आपके चरणों में निवेदन, ये हम सबका काम है भाई। एक समुदाय हर थर्सडे को बैठता है, एक समुदाय हर संडे को बैठता है, हम कहाँ बैठते हैं बताइए। हम 1 घंटा बैठे, टाइम हो गया, देखो जाना है, क्या करेंगे जाके, रोज वही कर रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे पता ही नहीं। एक जगह बैठिए, चाय पीजिए, लंच करिए, एक जगह बैठिए, डिस्कस करिए, बच्चों की शादी है, क्या समस्या है। एक विचार ऐसा है कि भगवान के आश्रम में कि ये मेरा शहर है, मेरा ट्रांसफर होके आया, मैं तो पता नहीं कितने दिन रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा आप सबकी सेवा करूंगा। आपका बेटा बेटी आपके लिए बेटा बेटी, मेरे लिए वो राष्ट्र की धरोहर है भाई। एक डॉक्टर बन गई ये लड़की, मान लीजिए, छोटी सी बच्ची अस्मिता एक IAS बन गई मान लीजिए, और उसमें गीता का भाव है, मेरा काम हो गया। मेरी संतान मेरी, ठीक है। राजा भरत जिसके नाम पे भारत देश पड़ा, उसने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, शकुंतला के बेटे थे भरत। शकुंतला ने अपने बेटे को बोला भरत को, अरे पागल इंसान, तूने 3 बेटे हैं तेरे, एक को भी नहीं बनाया, दूसरे को क्या माँ, ये सब चीजें विरासत नहीं होती राजा। यही भगवान, हम सोचते हैं हमने राष्ट्रभक्ति चुनी है, मैंने चुनी नहीं है, आपने राष्ट्रभक्ति चुनी है, नहीं, गलत बात है। भगवान ने आपको चुना है राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज की भक्ति के लिए, परिवार की सेवा के लिए चुन के दिया भाई। तो ये कोई बेटा की शादी थोड़ी है कि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है कि बिजनेस हो रही है, ये सबका काम है। अब ये समझ लीजिए 500 रुपये मांग रहे हैं आपसे, अपने दिन में क्या फर्क पड़ता है उसमें। देखो है ना, छोटी सी बात है, क्योंकि ये संग्रह वृत्ति इतनी है, हमें सोचते हैं कि आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या देके जाओगे। ये जैसे माताएं बहनें बर्तन साफ करती हैं, कालिक ज्यादा होती है, चूना लगाती है, कौन सा, स्टील वाला साफ होता है, बस यही है। इसमें हमें क्या लगाना है, थोड़ा सा इसको, यहाँ पे छोटा दिमाग बहुत काम करता है संग्रह वृत्ति के लिए, इसको थोड़ा सा हमें डांट दे दीजिए और इसको करिए, व्यवस्था के लिए देना। हाँ, ये आइए, ठीक है, व्यवस्था होगी जैसे होगी। आज किसी को पहुंचने में दिक्कत है तो गाड़ियां लगा दी जाएंगी भाई, ठीक बात। ये जाना है पूरे लखनऊ में, हमें यही करना है, ठीक है सर। आप क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे यही करना है आपको।
ये सब बहुत जरूरी है। अधिकार पूर्वक आपके चरणों में निवेदन है हर बहन माता से, सर आप सभी पिता पुण्य बड़े भाई हैं या छोटे उम्र में, सबसे ये है कि अपने अपने हिस्से का हमें संघर्ष नहीं करेंगे तो देखो जी ऐसे मरकम जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने दादा परदादा को कितना जानते हो, कितना याद करते हैं, ठीक है, लेकिन कबीरदास जी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, विवेकानंद को जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखें जब महाराष्ट्र से जब नीचे जाते हैं तो वहाँ की कल्चर अलग है, रहनी करनी हमारी अलग है, भारतवर्ष की ब्रिटिश कल्चर की। क्यों? क्योंकि आक्रांताओं के जितना अभी मध्य भारत से ऊपर है, देखें औरंगजेब के शासन कितना, बताइए कितना खतरनाक शासन था, हमारे पूर्वजों ने कितना झेला होगा। बाल विवाह नहीं था हमारे यहाँ, रात्रि में विवाह नहीं होते थे। आप भी देखिए दक्षिण में दिन में विवाह होते हैं, हमारे यहाँ तो किसी के शरीर पूरा हो जाए अंत्येष्टि होती है, सूर्यास्त के बाद नहीं होती, तो बचने के लिए। अरे इतनी रिच कल्चर रही है, बाल विवाह कैसे हो जाएगा? लेकिन क्या है कि अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमने ऐसा किया, आज भी हम वही कर रहे हैं। जजवाई हिंद क्या होगा? आप देखें जजवाई हिंद कुछ होगा, 27 जनगणना देख लीजिए, बच्चे नहीं है, एक या दो, हम दो हमारे दो थे, अब हम दो हमारे एक, अब हम दो हमारा कोई नहीं। आप देखें ना क्या करेंगे बच्चे, ये सब चीजें देखो कल्चर गलत है। बच्चों को यही सिखाना है भाई, दायित्व है गृहस्थी भाई। 25 साल के हो गए लेकिन नौकरी के चक्कर में नहीं कर रहे, हमें जी कुछ बन जाए। अरे क्या बनोगे यार, जब बनने का मौका था तब तो पढ़ाई नहीं की, माँ बाप को हमने अभी मतलब उनकी जो एडवाइस मानी नहीं, क्या बनोगे? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, मिलते हैं जैसे कहीं जाते हैं कोचिंग सेंटर में, तो कोचिंग सेंटर वाले को बोलता हूँ क्या कितने बच्चे आए शादी नहीं, तो क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। पागल इंसान हो तुम, अकेले में बोलते हैं सबके सामने तो नहीं भाई। 32 साल की उम्र होगी, शादी कब करोगे तुम? क्या है तुम्हारा, क्या बच्चों को शिक्षा दोगे? कि तुम्हारा चरित्र ही ऐसा है, केवल कैरियर करेंसी, कैरियर से जीवन सफल नहीं होता। जीवन सफल होना लगे, कैरियर सफल होना लगे। जिसका जीवन सफल है, कैरियर पक्का सफल है। चपरासी हाँ, लेकिन जिसका कैरियर सफल है कोई गारंटी नहीं है जीवन सफल है। कष्ट है लोगों को देख ले, अच्छा पैकेज है लेकिन पति पत्नी में नहीं बनती, बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मानते नहीं है। काय के लिए जी रहे? पैसे के लिए। बताइए पैसे क्या खाने को देगा? एक आदमी देखिए, सच्ची घटना, बस कंप्लीट करेंगे। ऋषिकेश के गायत्री परिवार वाले चिन्मय भैया है ना, जो पांड्या जी के पुत्र हैं और जो परम पूज्य स्वामी है, ये जो है आपके श्री राम शर्मा आचार्य जी के बेटी के बेटे हैं, पांड्या जी दमा है। तो यूनिवर्सिटी उनकी देव संस्कृति उसमें रुका 2 दिन, तो उन्होंने बताया भैया ने कि देखो लाल जी ये ऐसे है कि ये जो आया है लड़का 14 साल का है और ये यूके का है। मैंने कहा ठीक है, क्यों आया है? कि उनका सेंटर तो हर जगह आप सब जानते हैं। तो वो एक इतने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था बहू जी, कि इस पर 14 साल की उम्र में उसको अपना हेलीकॉप्टर था। अब देखिए ये समझ रहे किसी को बर्बाद कर देना है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दो, वो बर्बाद है। ग्रास रूटर और पैराशूटर में देखो यही अंतर है, ग्रास रूटर उठता है, ऊपर उड़ता है, संभावना है उसके ऊपर उठने की। पैराशूटर प्लांट कर दिया सुविधाओं से, पैसे से, वो हमेशा नीचे आने की संभावना है। अब वो लड़का इतना एडिक्शन में हो गया, दवाइयों के में, नशा में, और बाप से लड़ता था, बाप से बदतमीजी से बात करता, सुनता ही नहीं। अब कमी किसकी हम देख ले, देखिए। तो उन्होंने क्या, किसी ने बता दिया तो उन्होंने हिंदुस्तान भेज दिया और ये कह के भेज दिया आप देख लीजिए, जो भी खर्चा जैसा होगा आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास एक ही बेटा है, इसी का ऐसा। अब यही नहीं ऐसा रहेगा तो मैं क्या करूंगा इस पैसे का? अब ये तो अध्यात्मी लोग हैं, ये ऐसे थोड़ी पैसे के लालची होते थे। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य क्या, आप छोड़ दिए, पैसे वैसे की बात मत करिए, आप भेज दिए। आया, उन्होंने देखिए दिमाग लगाया, देखिए संत महापुरुष इलाज किया उसका, उसको भेजा एमपी में। कैसी जगह भेजा? जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजाति, मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं, सतना में भेजा। तो वहाँ पे ट्राइबल एक फैमिली थी, यही सीजन थे गर्मी के 2 साल पहले की बात। तो वहाँ पे देख रहा है कि कुछ लोग हैं अधनंगे टाइप के, पूरा परिवार है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और मस्ती से गाना गा रहे हैं। तो उसने कहा व्हाट इज दिस? तो जो बाइलिंगुअल होता है, जो हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी वाला, तो उसने कहा कि ये परिवार है कि क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं? अब वो चुप रह गया कि क्यों का जवाब नहीं था। तो उसने कहा कि इनके साथ परिवार है, ऐसे कह दिया, इसके साथ बच्चों के साथ माँ है, बाप है और आवश्यक सामग्री है, उनको कोई चिंता नहीं, इसलिए मस्त है। तो वही रुक गया वो। उसने सोचा नहीं इसके साथ परिवार है इसलिए खुश है। तो देखो उसकी घंटी बज गई। अब कहने वाले के लिए सामान्य सी बात थी, लेकिन उसको लगा कि परिवार है इसलिए मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं, मैं परिवार नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे वापस जाना है। उसको वापस लेके आए फिर हरिद्वार में। उसने बोला कि नहीं मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है। तो उसको फिर ले गए वहाँ पे नेक्स्ट प्राइस से, ब्रिटिश एयरवेज से लेके गए यूके में। वो लड़का जैसे जेठ भरते ना, हगिंग करते हैं, ऐसे बाप पिताजी से लग के बहुत रोया, ऐसे रोया। जब बच्चे को इसी स्थिति में देखा, भावुक की स्थिति में, तभी तो उसने ढंग से पापा ही नहीं बोला, गालियों से बात की। आज वो लिपट के रो रहा है तो पिताजी भी भावुक हो गए।
पिताजी भावुक हो गए और उसने कहा पिताजी मेरे से बहुत गलती होगी, मैं सुविधाओं में इंटरटेनमेंट देखता था लेकिन मैंने आपको कभी अपने नज़दीक पाया नहीं, मेरी बड़ी भूल है। आप समझिए, अब भारत की एक कल्चर हमारी है कि बाहर का व्यक्ति अपना इलाज करके अपने जीवन को सफल कर लेता है, लेकिन हम दाएं बाएं घूमते रहते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हम सोचते हैं हमें ज़्यादा ज्ञान हो गया। अरे भैया एक बार देख तो लीजिए आप इसको। तो मान लीजिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, व्हाट्सएप इतना देख लिया, 10 मिनट रोज इसको पढ़ लें गीता को। आज जो हमने पढ़ा है अपने आप स्वाध्याय कर लें। पति आए तो पत्नी के साथ, पत्नी आई तो पति के साथ पढ़ लें, और नहीं तो दोनों आए भाई साहब, नहीं तो एक दूसरे को समझाते समझाते देखो जिंदगी पूरी हो जाती है। हम किसी को समझा नहीं पाते, कभी भी होता है ना, कई बार कौन किसको समझा पाता है। लेकिन जब हम एक छत के नीचे बैठते हैं बराबरी के फायदा पे, तो वो भी समझता है काउंटर पार्ट और हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं कि क्यों कह रहे हैं पतिदेव, और पति भी समझते हैं कि पत्नी का क्या भाव है। घर मंदिर है, घर में मंदिर हो ना हो, घर ही मंदिर है फिर कभी। उस परिवार में देख लीजिए भगवान का वास होता है जिसमें प्रेम होता है। एक दूसरे के लिए क्या है कि सब कुछ हम खाओ, मेरे लिए पत्नी, मेरे लिए पति, मेरे लिए बच्चे, हाँ मेरे लिए करते हैं। ये सब स्थितियों से हम बच जाएंगे। एक ही जीवन में लाए, देखो अलग से जीवन नहीं मिल रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। कब करेंगे? अभी करेंगे। शरीर में इंद्रियों में दम है तभी होगा, बुढ़ापे में फिर नहीं होता। हाँ फिर सोचे कि भगवान को बने, अरे काय को होगा भैया, बताओ जवानी में जब उन्हें निशाना नहीं लगेगा, बुढ़ापे में कैसे निशाना लग जाएगा? बुढ़ापे में निशाना तभी लगेगा जब हमने शरीर की यंग अवस्था में हमने प्रयास, हमने ट्रेनिंग की। बस आज हम यही लेते हैं। जो मूल बात क्या है कि पढ़ने के साथ साथ हमें इवेंट्स भी करनी होती है ताकि लोग जुड़े। ये अभेदान है, उनको एक रास्ता मिल सके। किसके आधार पर? सिद्ध पुरुष और सिद्ध महापुरुषों के आधार पर, जो हमारे ग्रंथों के आधार पर। ये हम सब की जिम्मेदारी। ठीक है। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद देव सरकार की जय। अपने गुरु भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब देवी देवताओं की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय। आज के आनंद की जय। गीता माता की जय। आप सभी रसिक जनों की जय। बोलो जय जय श्री राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल। सभी साधक प्रसाद है, प्रसाद लेके जाएं। थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था हो गई, अपने स्थान पर बैठे रहें। राम नाम की नोटबुक लेनी तो ले अरे जाए नहीं, मेरा प्रसाद नहीं। अतुल सिंह जी, अरुण सिंह जी हैं, अतुल सिंह और आशा सिंह, तो वो जो है गीता की किताब ले सकते हैं। नहीं दोनों में से कोई भी नहीं। ये दे दीजिए, अयोध्या से प्रसाद मिला था उसी मिक्स कर दीजिए, सबको उसी मिक्स कर दीजिए। चाहिए। हाँ